देखिए, मैं डायरेक्टर हेल्थ सर्व से जम्मू रिसेंटली ज्वाइन किया है, लेकिन डोडा और ठाठरी दर्शन मड़वा ये मेरे लिए नया नहीं है। ऑलरेडी मैं इस डिस्ट्रिक्ट में काम कर चुका हूँ। आई नो ऑल द प्रॉब्लम जो हिली एरिया में होती हैं। जहाँ तक ठाठरी का सवाल है, ये एक्सीडेंटल हॉस्पिटल है। पहले ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता था, इट हैज़ बीन अपग्रेडेड टू SDH लेवल, तो वो हमने संज्ञान लिए है। मेरे साथ कुछ एक्स सरपंचेस, काउंसलर्स और जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, जहाँ जो कुछ अच्छा चाहते हैं कि इस टाउन का कुछ होना चाहिए, वो सब उनके साथ हमारी वार्तालाप हुई है। उनके भी पॉइंट सुने हमने, कुछ अच्छे लगे उनके भी पॉइंट, कुछ हमने सुझाव दिए हैं। तो विद देयर कोऑपरेशन आई थिंक कुछ ना कुछ रोज़ जहाँ नया अच्छा होगा। मेजर प्रॉब्लम जो जहाँ है, स्पेस की कंस्ट्रेंट है। जब तक अच्छा हॉस्पिटल एक तभी बन सकता है जब खुली जगह हो, एम्बुलेंस के आने जाने के लिए रास्ता साफ़ हो। तो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा हमने सीरियसली लिया। कुछ एक्सरसाइज पहले भी DPR बनी थी, उसको हम दोबारा देखेंगे। अदरवाइज़ अगर स्पेस बाहर मिल जाती है कहीं जो भी लोगों को पसंद है, तो वहाँ हम कोशिश करेंगे। अदरवाइज़ इसी को एक वर्टिकल स्ट्रक्चर, जैसे सामने आप देख रहे हैं, 2-3 छत आराम से हॉस्पिटल बन सकता है, जगह उतनी है हमारे पास। तो उस चीज़ को भी हम DC साहब से भी लेंगे, कैपेक्स में भी बात करेंगे कि कहाँ से हमारी जल्दी से जल्दी मदद हो सकती है। कुछ एक चीज़ें जहाँ जो होनी चाहिए थी फंक्शनल नहीं है। मशीनें हैं, चल रही हैं, लेकिन चलाने वाले शायद आगे पीछे हैं, कोई छुट्टी पे है, तो उसका सीरियसली हमने संज्ञान ले लिया है। अब मैं अंदर जाके दोबारा देखूंगा कि उसका क्या हल जल्दी से जल्दी निकल सकता है। जी सर, जिस तरह से यहाँ पे जनरेटर का इशू पिछले 2-3 महीनों से आ रहा है, उसमें यहाँ के स्टाफ ने भी जो है रिकमेंडेशन की है, लेकिन अभी तक नहीं आया। आप इसमें क्या एक्शन करेंगे? जनसेट बहुत ही ज़रूरी है बैकअप के लिए। बिजली की, जैसे मैंने सुना कि जहाँ प्रॉब्लम रहती है, रूरल एरिया है, कहीं ना कहीं PDD वालों को भी अपनी कुछ कंस्टेंट्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जितने भी अक्सर काउंसलर हैं, सरपंचेज हैं, उन्होंने PDD के साथ भी लिया कि अस्पताल को कम से कम बिजली दी जाए। हम कोशिश करेंगे कि अगर डेडिकेटेड लाइन डायरेक्ट कहीं हो जाए तो बिजली की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। दूसरा मेरे पास ऑप्शन ये है कि जनसेट के अलावा और क्या हो सकता है। तो आजकल जैसे आप अखबारों में पढ़ रहे हैं कि सोलर एनर्जी का भी हम अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो हमारे पास ऑलरेडी एक प्रोग्राम है अंडर क्लाइमेटिक चेंज। हम सोलर पैनलिंग करवा सकते हैं, उससे काफ़ी मशीनें हमारी, काफ़ी बैकअप छोटी मोटी मशीनें आराम से चल सकती हैं। तो वो फिजिबल भी है, एक ग्रीन एनर्जी भी है। लास्ट ऑप्शन यही है कि जनसेट दिया जाए। तो जब तक जनसेट डॉक्टर साहब ने, CM साहब ने बोला है कि उन्होंने ऑलरेडी कुछ बात की है, अगर प्रोक्योरमेंट जल्दी हो जाती तो जल्दी आ जाएगा, नहीं तो हम कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा अगर पड़ा है तो उसको डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने कल ही जगती अस्पताल नगरोटा में एक गांधीनगर से उठा के जनसेट दिया है, तो वहाँ फालतू पड़ा था। तो ऐसा भी अगर जुगाड़ विद इन डिस्ट्रिक्ट हो सकता है तो हम जल्दी से जल्दी जहाँ बन जाने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज़ ऑलरेडी प्रोसेस है कि हम खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। राजा शकील, जैसा कि आप जानते हैं कि डायरेक्टर हेल्थ जो है आज यहाँ CSC में आए हुए थे, तो हम लोग बतौर रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे गए। तो मेरा सवाल जो था डायरेक्टर हेल्थ से था कि अगर CSC ठाठरी में 1 साल कबल जो है अल्ट्रासाउंड मशीन आई है, तो वो कैसे चल सकती है जब BMO ठाठरी जो है बाहर प्रैक्टिस कर रहा है। तो ठाठरी का जो अल्ट्रासाउंड मशीन है वो ख़राब है, वो आई है और ख़राब हो गई है, और उसके लिए जो डॉक्टर यहाँ पे लगाया गया था तो उसको यहाँ से अटैच कर दिया गया किश्तवाड़ में, क्योंकि जो हॉस्पिटल की मशीन थी वो चल नहीं रही थी। उसका कारण था कि खुद जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है वो अल्ट्रासाउंड बाहर कर रहा था। दूसरी बात, मैंने उनसे कहा कि यहाँ डेंटल की कुर्सी, जो डेंटल डॉक्टर है उसकी जो चेयर है जहाँ पे वो ट्रीटमेंट करता है, वो अरसा दराज से ख़राब है। तीसरी बात मैंने उनसे कही कि यहाँ पे जो एक्सरे मशीन है वो 1 साल से ख़राब है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड जो है अंदरूनी अंदर के स्टाफ से मिलकर बाहर जो है वो एक्सरे मशीन चल रही है, तो अंदर वाली एक्सरे मशीन कैसे चल सकती है। चौथी बात मैंने उनसे कही कि यहाँ पे जो लेबॉर्ट्री है, जो लेबॉर्ट्री असिस्टेंट हैं, उन्होंने बाहर दुकानें खोली हैं, जो मेडिकल असिस्टेंट हैं वहाँ लेबॉर्ट्रियाँ खोली हैं, तो अंदर वाली लेबॉर्ट्री जो वो फंक्शन नहीं करती है प्रॉपरली। तो ये चीज़ें मैंने डायरेक्टर हेल्थ से रिक्वेस्ट की कि आप यहाँ आए हैं बीइंग ए डायरेक्टर, आप इस चीज़ को देखिए। आप यहाँ के लोग, ये जो CSC है ये 25 किलोमीटर जो है करहाड़ा, चराला, कहरा, द्राबशाला
आपका बौंजवा, इसको ये फीड करती है। इसके बाद मेडिकल कॉलेज जो डोडा में बना है वो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। तो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ जो है वो भी 30 किलोमीटर दूर है, और हमारी जो गुंदो तहसील है वो भी 30 किलोमीटर है। तो ये जो जगह है ठाठरी, जहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होना चाहिए था, जहाँ पे फैसिलिटीज होनी चाहिए थी, यहाँ पे अगर कोई प्रेग्नेंट औरत आती है तो यहाँ पे जो गायनी है वो 17 साल का स्वीपर है और उसकी बीवी है, वही उसका जो है बच्चा डिलीवर कराती है, और उसको तनख्वाह जो है वो 4000 है। उसके बाद जो यहाँ पे स्वीपर लगाए गए हैं उनको 11000 तनख्वाह देती है। तो हम देखते हैं, लेकिन माशाल्लाह डायरेक्टर साहब ने जल्द ही तुरंत ही एक्शन लिया और हमें ये विश्वास दिलाया, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि इस मर्ज की अगर दवा कोई है तो इस हॉस्पिटल को जो है वो जेएमसी के साथ जो है वो अटैच किया जाए, क्योंकि जब ये जेएमसी के साथ अटैच होगा तो यहाँ पे डॉक्टर भी होंगे, यहाँ पे सर्विलेंस भी होगी। उसके बाद जो यहाँ पे नेक्सस बना हुआ है, यहाँ पे जो नर्स जो है 10 साल से यहाँ पे काम कर रही है, वो जम्मू में बच्चों को पढ़ा रही है, वो 10,000 फीस दे रही है यहाँ के नेक्सस को, वो यहाँ से लेकर डायरेक्टर लेवल तक शायद पहुँचता होगा, तभी कोई पूछताछ नहीं है। यहाँ पे जो कंप्यूटर है वो भी यहाँ पे जो है 10 साल से काम कर रहा है। तो ये गिरोह बना हुआ है। इस CHC हॉस्पिटल में बदकिस्मती है कि यहाँ पे 5-5 गेट बनाए गए हैं, ताकि जो बाहर के जो मेडिकल वाले शॉप से वहाँ पे जो है कस्टमर जो है उनको सहूलियत मैसर हो। और यहाँ पे जब किसी को बुखार होता है तो हमने रिक्वेस्ट की, यहाँ पे 2500-2600 की दवाइयाँ दी जाती है, यहाँ पे कोई भी स्टैंप डॉक्टर की लगी नहीं होती उस पर्ची पे, लेकिन एक गरीब आदमी को लिख दिया जाता है कि आपका बुखार तब ठीक होगा जब आप मोनोसब भी लगाओगे, अल्ट्रासाउंड भी लोगे, इब्रोफिन भी लोगे, उसके बाद आप ठीक होंगे। और ये है हमारे हॉस्पिटल की हालत। मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जैसा मुझे लगा ये डायरेक्टर जिस तरीके से उन्होंने इनिशिएटिव लिया, तो मुझे उम्मीद है कि 2-3 दिनों में यहाँ का स्टाफ जो अरसा दराज से यहाँ पे नेक्सस के साथ मिला हुआ है, यहाँ पे जो लोगों को लूट खसूट किया जा रहा है, और यहाँ पे जो दवाइयाँ हैं जो बिल्कुल ही नाकारा दवाइयाँ हैं जिन पे मार्जिन 80 से 90% है, वो ड्रग इंस्पेक्टर कहाँ है, वो यहाँ पे क्यों नहीं देख रहा है? वो माफिया के साथ मिले हुए हैं। ये सारा नेक्सस जो है ये हब है चिनाब वैली का, CHC ठाठरी, और इससे जो पैसा निकलता है वो मुख्तलिफ अदारों में पहुँचते हुए बड़े बड़े ओहदों पे जो लोग बैठे हैं जो इनकी पुष्ट पनाही कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसकी इंक्वायरी हो, उस डॉक्टर को सलाखों के पीछे छोड़ दिया जाए जो एक बुखार वाले आदमी को 2500 की दवाएं लिखता है।